हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके समानेगन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हिस्ट्री वाले जो सीरीज है उसमें धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुए, खासतौर पे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो सब शुरुआत हम सूफी आंदोलन से करते हैं। मेनली चिश्ती संप्रदाय था। ठीक है, इसके अलावा सुहरावर्दी था, कादिरिया था और सत्तारी था। ये मेन है। ठीक है, अगर हम बाद में इन तीनों पे आएंगे, लेकिन मेन जो चिश्ती संप्रदाय था उसके बारे में हम सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे, जिसका भारत पे काफी ज्यादा प्रभाव भी है। ठीक है, तो सूफी आंदोलन की बात करते हैं। एक तो ये इस्लाम धर्म से निकला है, पहली चीज। दूसरा, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी जो सिलसिले हैं उसकी जड़ें काफी जो है वो गहरी हैं। ठीक है, सूफी के जो मठ होते हैं उनको खानकाह कहा जाता है। ठीक है, और सूफी संघ को जो है वस्ल कहा जाता है, और उनकी जो सूफी जो संत है उनकी दरगाह जो कब्र है उसको दरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूफी संत होते हैं उनकी कब्रों को दरगाह कहा जाता है, उनके संघों को वस्ल कहा जाता है और उनके मठों को खानकाह कहा जाता है। और जो सूफी मत के जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है, और जो उनके शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। ठीक है, तो पीर जो है वो गुरु है, शिष्य जो है वो मुरीद है। ठीक है, कब्र को दरगाह कहा जाता है, मठ को खानकाह कहा जाता है। ठीक है, और भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले जो है वो ज़्यादा फेमस हैं। और बिहार में कुछ जो दूसरा सिलसिला है वो भी फेमस है। चिश्ती सिलसिले या संप्रदाय की बात करें तो सिलसिला ही बोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसने भारत में शुरुआत की है चिश्ती सिलसिले की। ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र जो है वो राजस्थान का अजमेर है। ठीक है, वहाँ पे इनकी दरगाह भी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, और बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत जैसे आप देख सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, फिर शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, ठीक है, फिर बख्तियार खाकी हैं, बाबा फरीद हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया हैं और शेख सलीम चिश्ती हैं। तो ये सारे के सारे जो है चिश्ती संप्रदाय के हैं, लेकिन इसकी स्थापना किसने की है? वो की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनका जो है वो मुख्य केंद्र जो है वो अजमेर था, और चिश्ती सिलसिले का भी मुख्य केंद्र अजमेर ही है। ठीक है, तो बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तानुल हिंद की उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, 1236 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उसके बाद अजमेर में इनकी दरगाह जो है वो बनाई गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इनके दो फेमस शिष्य थे, एक तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी और दूसरा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है, तो जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे, ठीक है, ने नागौरी को सुल्तानुल तरकीन, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सुल्तानुल तरकीन यानी असहायों का बादशाह जो है वो कहा था। और अगर हम शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की बात करें तो ये इल्तुतमिश के टाइम में थे। और एक तरह से आप ये देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाबा फरीद की। असल में बाबा फरीद का पूरा नाम था फरीदुद्दीन मंसूर गजे शंकर। ठीक है, या शंकरे गज कहा जाता है, गजे शंकर एक ही बात है। तो बाबा फरीद का नाम था। ठीक है, और ये बाबा फरीद से गुरु नानक देव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब गुरु नानक देव ने आदि ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने जो बाबा फरीद की शिक्षाएं हैं उसका संकलन किया था। ठीक है, फिर बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ये भी एकमात्र सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने विवाह नहीं किया था। ठीक है, और इनके कुछ शिष्य थे, बहुत फेमस शिष्य थे। एक तो चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, दूसरे थे अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बारे में हमने, और तीसरे थे अमीर हसन दहलवी। ठीक है, अगर हम शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो वो अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने अपने जो पहला बेटा था, ठीक है, जहांगीर, उसका नाम सलीम रखा था इन्हीं के नाम पे, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से देख लें तो मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके दो शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है, फिर बाबा फरीद की बात करें तो गुरु नानक देव इनसे काफ़ी जो थे वो प्रभावित थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन किया उन्होंने। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और उनके फिर 3 शिष्य थे, एक तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। तो ये चिश्ती संप्रदाय जो है, सिलसिला है, ये भारत में इसने काफ़ी गहरी जड़ें हैं इसकी। अगर बात करें सुहरावर्दी सिलसिले की तो सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसके मुख्य
प्रवर्तक हैं, ठीक है। और भारत में जो जिन्होंने इस सिलसिले का प्रवर्तन किया मेन थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। तो कई बार हमें आंसर में जो शेख बहाउद्दीन जकारिया मिलता है, खासतौर पे भारत में जो है सूरावर्दी को फेमस बनाया था शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। अगर हम कादरिया सिलसिले की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, ठीक है। इसकी मज़ार जो है वो बगदाद में है। और भारत में अगर बात करें तो मोहम्मद गौस जो थे वो इसके प्रमुख संत थे, उत्तर भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, मोहम्मद गौस। और सत्तारी सिलसिले की बात करें तो शेख अब्दुल सत्तारी ने जो है सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और मुख्य केंद्र इसका बिहार है। तो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो सुरावर्दी में आप जानते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में थे। अगर मोहम्मद गौस की बात करें तो कादरिया संप्रदाय इन्होंने किया था, और सत्तारी की बात करें तो बिहार में था शेख अब्दुल सत्तारी। बाकी सबसे ज़्यादा जो था, अगर हम सूफी संतों की बात करें तो मेन थे चिश्ती सिलसिला, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नगौरी, बख्तियार खाकी, ठीक है, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और उसके शिष्य शेख चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य जो उनके प्रवर्तक थे ज़्यादातर, वो जाति प्रथा का एक तो उन्होंने विरोध किया, दूसरा उन्होंने मूर्ति पूजा को ज़रूरी नहीं बताया, और तीसरा उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन जो था वो हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था एक तरह से, ठीक है। जाति प्रथा का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का भी काफ़ी हद तक जो है जरूरी नहीं बताया गया, और एकेश्वरवाद की बात की। भक्ति आंदोलन का विकास जो है वो अलवार वैष्णव संतों ने और नैनार शैव संतों ने किया, ठीक है। तो कई बार पूछ भी लेते थे अलवार कौन है, तो वैष्णव जो संत थे दक्षिण भारत में उनको अलवार कहा जाता था, और जो शिव की पूजा करने वाले शैव संत हैं दक्षिण भारत में उनको नैनार कहा जाता है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो है वो उत्तर भारत रामानंद लेकर आए, ठीक है। दक्षिण भारत में तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था, ठीक है, शंकराचार्य जब के टाइम में दक्षिण भारत में वो चला, ठीक है। उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का श्रेय टोटली रामानंद को जाता है, ठीक है। अगर सगुण संप्रदाय के सबसे प्रमुख व्याख्याताओं में बात करें तो तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त भी थे, ठीक है। तो ये सगुण संप्रदाय के थे, ठीक है। ये निर्गुण के बिल्कुल वो नहीं करते थे, ठीक है। तो तुलसीदास, नाभादास ये राम भक्त थे, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई ये कृष्ण भक्त थे। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अगर हम निर्गुण संप्रदाय की बात करें तो इसके मुख्य जो प्रतिनिधि थे वो थे कबीर, ठीक है। अगर हम ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, शंकराचार्य इन्होंने अद्वैतवाद किया, ठीक है। संप्रदाय स्मृति बोलते हैं, निर्गुण है मेन। रामानुजमचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया, ठीक है। श्री संप्रदाय सगुण है, सारे सगुण हैं बाकी शंकराचार्य को छोड़कर, इन्होंने श्री संप्रदाय। लेकिन पूछा ये जाता है प्रतिपादक और दर्शन। निम्काचार्य ने द्वैतवाद दिया, सनक संप्रदाय। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया, रुद्र संप्रदाय। एग्जाम में ये आता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है, रामानुजनाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया है, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया है, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया है, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। शंकराचार्य से ने क्या, क्योंकि अभी आप एग्जाम जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो प्रमुख संत थे भक्ति आंदोलन के। सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य की। शंकराचार्य का जन्म जो है वो पूर्णा नदी के किनारे कलादी, मलाबार, केरल में हुआ है, ठीक है। कलादी गांव केरल में हुआ है। 788 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और जो 4 मठ हैं उनकी स्थापना शंकराचार्य ने की है। बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है, द्वारिका में शारदा पीठ है, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है, और मैसूर के में जो है वो श्रृंगेरी पीठ है। तो 4 पीठ जो है वो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और मैसूर में एस्टेब्लिश है। ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ और श्रृंगेरी पीठ। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपने याद रखना। भक्ति आंदोलन और पूरे देश में जो है वो शुरुआत शंकराचार्य से होती है। उत्तर भारत में रामानंद जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से लाए थे। रामानंद का जन्म जो है वो 1299 में हुआ था बनारस में, प्रयागराज में। और इसके प्रमुख शिष्य के बारे में देखो आप, रैदास, रविदास जिनको कहा जाता है, ठीक है, वो थे। कबीर, जुलाहा, ठीक है। रैदास जो थे वो एक तरह से मोची बोला जाता है वैसे हरिजन में ही, ठीक है। धन्ना जाट, सेना, नाई जो थे,
और पीपा राजपूत, ये सारे के सारे जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रविदास काफी फेमस हुए, कबीर बहुत फेमस हुए, धन्ना जाट फेमस हुए, सभी फेमस हुए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 12वीं शताब्दी के आसपास ये राधा कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, और जो इनके शिष्य थे वो निम्बार्क को शंकर का अवतार मानते थे और द्वैतवाद दिया है इन्होंने। और रामानुजन के समकालीन भी कहा जाता है इनको। द्वैतवाद अगर हम यहाँ देख लें तो ये देखिए द्वैतवाद, निम्बाचार्य। ठीक है, निम्बार्क। फिर अगर हम बात करें माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य हमने इधर भी देखा, भी माधवाचार्य ऊपर। ठीक है, इन्होंने द्वैतवाद दिया। तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे और लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। फिर रामानुजमचार्य की बात करें, रामानुजमचार्य, ठीक है, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया है। ठीक है, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। और रामानुजमचार्य 1017 में जो है इनका जन्म हुआ था पेरम्बदूर के पास, ठीक है, मद्रास के निकट। कबीर की बात करें तो सिकंदर लोदी के जो है वो सिकंदर लोदी की हमने बात की ना, आगरा शहर बसाया था 1504 में, 1506 में राजधानी बनाई थी। तो सिकंदर लोदी के जो समकालीन थे कबीर, ठीक है, और हिंदू मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया इन्होंने। और इनका जो दोहे थे वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो इन्होंने एक तरह से संग्रह किया था, बुक लिखी थी। और उसको इसका बीजक जो है वो है तो कबीर का, लेकिन उसका संकलन जो है वो भोगदास ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी, संत कबीर नगर के नाम से जो है उत्तर प्रदेश में है फेमस। ठीक है, फिर बात की जाती है गुरु नानक की। गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास तलवंडी साहब में हुआ था, वर्तमान में इसको ननकाना साहब। 1469 में जन्म हुआ था, 1538 में मृत्यु। ठीक है, और इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की थी और जिसको अकाल पुरुष कहा था। ठीक है, और ये सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, उन्होंने काफी सारे शिष्य बनाए जिनको सिख कहा जाता है, गुरु नानक के शिष्यों को। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की बात करें तो जो भक्ति पंथ तो था वो पंढरपुर के जो देवता थे विठोबा, एक तरह से विष्णु कह सकते हैं आप उनको, तो विठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। तो महाराष्ट्र का जो भी भक्ति आंदोलन था वो पंढरपुर जो था, वहाँ के जो देवता थे विठोबा या विठल जो थे उनके चारों ओर केंद्रित था। ठीक है, और विठोबा पंथ के 3 जो थे मेन अनुयायी थे, ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और श्रीमद् भगवत गीता पे इन्होंने मराठी भाषा में जो है भावार्थ दीपिका, जिसको ज्ञानेश्वरी है उसके नाम से टीका लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि भगवत गीता पे टीका मराठी में भावार्थ दीपिका के नाम से किसने लिखी, तो संत ज्ञानेश्वर ने। फिर तो संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे और इन्होंने कृष्ण भगवान को समर्पित अभंग की रचना की है। बहुत बार एग्जाम में अभंग के बारे में पूछा गया है, कृष्ण को समर्पित अभंग है, तो ये किसने लिखा था? ये तुकाराम ने। अभी आगे क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे। ये जो रामदास हैं ये शिवाजी के राजगुरु हैं, ये ध्यान रखना आपने। एक तो सिखों के भी रामदास हुए हैं गुरु, लेकिन ये शिवाजी जो है ये शिवाजी के राजगुरु थे रामदास। ठीक है, इन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी है। एग्जाम में ये भी कई बार पूछी जाती है कि दासबोध किसकी लिखी रचना है, तो ये रामदास की है। और एकनाथ ने जो है वो रामायण को मराठी भाषा में लिखा है, भावार्थ रामायण को। ठीक है, अगर हम बात करें तुलसीदास की तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, रामचरितमानस लिखा है इन्होंने अवधी भाषा में। और इसके अलावा रामचरितमानस के अलावा इन्होंने गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका लिखी है। ये सब तुलसीदास की रचना है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। पर सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर बात करते हैं हम धन्ना जाट की। 1415 में जन्म हुआ था, राजपुताना से बनारस आके रामानंद के शिष्य बने थे। अगर हम दादू दयाल की बात करें तो अहमदाबाद में जुलाहे परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भी कबीर के जो शिष्य थे एक तरह से। ठीक है, और बाद में सुंदरदास, रज्जब और सूरदास जो है वो दादू दयाल के शिष्य बने। सूरदास जिनकी हम बात करते हैं तो ये दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, अगर हम रैदास की बात करें जिनको रविदास कहा जाता है तो एक तरह से वो चरमकार थे। ठीक है, मोची कह सकते हैं आप उनको। बनारस के रहने वाले थे और रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे ये। ठीक है, और उन्होंने जूता बनाकर जीवों को उपार्जन किया। ठीक है, फिर है मीराबाई। ठीक है, इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। बाद में 1516 में राणा सिंह सांगा जो थे उनके बड़े बेटे के साथ, भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। बाद में पति की मृत्यु के बाद इन्होंने धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और कृष्ण की उपासना
प्रेमी और पति के रूप में जो है इन्होंने करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए जो था टॉपिक था। प्रश्न उत्तर और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।